हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हम बात करेंगे कि लास्ट वीक के एनालिसिस में हमने जो चर्चा की थी आपके साथ कि इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो कंसोलिडेशन के साथ होगी और अंत होते होते जो है एक सेलिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो कंसोलिडेशन वाली बात है वही कंटिन्यू रही अभी। और अगर हम देखें निफ्टी की, तो निफ्टी ने इस हफ्ते की शुरुआत जहाँ से की थी वहीं लगभग क्लोज किया थोड़ा सा, हालांकि पिछले हफ्ते से थोड़ा सी मामूली कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। तो इस पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी ने जो है केवल और केवल टाइम पास किया है। तो जो ऑप्शन सेलर्स थे दोनों साइड के, अगर एक हफ्ते के दौरान देखें तो चाहे वो कॉल्स के थे या पुट के थे, तो वहीं पर पैसा बना है। हालांकि देखिएगा इंट्राडे में वोलेटिलिटी रही, बाजार जो है 2 दिन काफ़ी वीक भी रहा, फिर एक रिकवरी आई कल, और आज जो है एक फ्लैट एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स। जनरली बाजार के चलने के बाद इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो भी इसी तरीके के पैटर्न्स होते हैं। और जब मैं ये कहूँ कि बाजार ब्रेकआउट करता है तब भी इसी तरीके के पैटर्न होते हैं। तो शायद बाजार भी 1 या 2 दिन और डिसाइड करेगा कि उसको किधर जाना है। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, मैं अगर आपको बात कहूँ कि अगले हफ्ते में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो अगले हफ्ते में जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो वहाँ से बाजार इंतजार कर रहा है उन रिजल्ट्स का। तो देखिएगा बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन। और एक पॉजिटिव खबर और आ रही है तेजी वालों के लिए कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इंट्राडे में ब्लैंक शॉर्ट सेल करना अलाउ नहीं रहेगा। यानी कि जो भी सौदा इंट्राडे में बनेगा वो अब सेम डे में स्क्वेयर ऑफ नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब ये है कि जो इंट्राडे में बड़े बड़े स्पाइक आते थे वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है उसकी वजह से इंडिया विक्स भी कम, और इंडिया विक्स देखिएगा आज हुआ भी कम, तो इंडिया विक्स में काफ़ी गिरावट भी नजर आई। तो जिसकी वजह से जो वोलेटिलिटी है बाजार की वो स्पेशली इंट्राडे बेसिस पर वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है एक और पॉजिटिव खबर है तेजी करने वालों के लिए कि भाई अब इंट्राडे में जो इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग होती थी वो नहीं हुआ करेगी। तो जो पोजीशंस होगी वही कटेगी, वही सौदा आपको देके जाना पड़ेगा और उसका स्केयर ऑफ भी नहीं करेंगे आप। तो ये अलग ही फ्रेमवर्क है जो सेबी की तरफ से अभी जो है पेश किया गया है, पर इसकी डिटेल अभी जो है आएंगी जैसे जैसे, तब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है, अब अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिएगा मोस्टली जो चीज़ें हैं वो प्राइस्ड इन है तेजी के फेवर में। तो कुछ भी नेगेटिव आएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी बाजार इंतजार कर रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा फंडामेंटल बेसिस पर कुछ पॉजिटिव आ जाए तो बाजार तेजी भी करे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास बात हो रही है वो ये है कि जो इस तेजी के सूत्रधार थे, यानी कि बाजार के अंदर जब तेजी हुई तो उसके सूत्रधार थे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट सेलर हो गए हैं पिछले हफ्ते में। तो अब जब एफआईआईज खरीदने के लिए माल आ रहे हैं तो डीआईआईज कह रहा भाई माल तो ले ले लेकिन ऊपर के भाव पे दूंगा तेरे को। तो जो डीआईआईज हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में। तो यहाँ पर अभी जो सोमवार का भी आउटलुक है वो हमारा इसी तरीके का कि बाजार जो है जिस तरीके से भी कैंडल्स बना रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो हमें लग रहा है कि जो सोमवार का दिन भी है वो भी एक इसी तरीके का पैटर्न बनने की संभावना है। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे आपको आउटकम देखने के लिए मिलेंगे। अब जो सबसे खास बात है, मैं जिन डेटा के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, देखिएगा जो डेटा आ रहे हैं आपको कंजम्पशन साइड से, कंज्यूमर साइड से, इससे टाइटन के भी जो है डिटेल्स आई रेवेन्यूज़ की, 2 दिन पहले डी मार्ट की भी थी। तो जो कंजम्पशन रिलेटेड डेटा आ रहे हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिन भी कंपनीज के आ रहे हैं वो ऑलरेडी जो है 50, 60, 70 से ऊपर की पी पर ट्रेड करती हैं। तो जिनके बट हाँ कंजम्पशन जो है, क्योंकि दिवाली का सीजन भी था इसी क्वार्टर के अंदर, तो क्वार्टरली कंजम्पशन के नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बैंक्स को देखें तो बैंक के जो डिपॉजिट है, अब उस डिपॉजिट में ना जो सबसे बड़ा सत्यानाश हो रहा है वो ये हो रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ आ ही नहीं रही है बैंकों की। मतलब बहुत ही क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 3% से नीचे नीचे है। एवरेजली आप कैलकुलेट करोगे तो भी जिन बैंकों की आई है तो 2.5% के आसपास है। आज एचडीएफसी बैंक के भी जो डिपॉजिट ग्रोथ के डेटा थे
वो काफ़ी निराशाजनक थे एचडीएफसी की जिस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से। और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ने परफॉर्म भी किया उसी तरीके से। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक शायद अभी और कमजोरी जो है दिखा सकता है, जिस तरीके से अभी आज क्लोजिंग हुई है वो, और इसके अलावा भी जिस तरीके से जो डेटा है उनको अगर हम रीड करें तो जो डेटा है वो काफ़ी कमज़ोर है। और सबसे खास बात ये है कि जो बैंकों की डिपॉजिट्स की प्रोपोजिशंस हैं, यानी कि अगर उसका डिपॉजिट्स मिक्स देखें तो जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो जो सस्ता कर्ज है बैंकों को जो मिलता है, जिसको वो कर्जा बांटने के लिए यूज़ करते हैं, वो सस्ता जिसपे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कासा जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स, तो वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही तेज़ी से सभी बैंकों का गिर रहा है। तो चाहे वो जितनी भी बैंकों की परफॉर्मेंस हमने देखी उन सब का कासा रेशो भी, मैं जैसे थोड़ी देर पहले बंधन के भी देख रहा था, तो जो कासा रेशो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। हालांकि बंधन में लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसका जो रिस्क है वो, क्योंकि वो हाई रिस्क वाला बैंक है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है बंधन बैंक में। लेकिन अगर हम उनका कासा रेशियो देखें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो उसका प्रपोर्शन जो टोटल डिपॉजिट से अगर हम देखें तो वो काफ़ी नीचे की तरफ चल रहा है। और अभी तो अगर हम पिछले 1.5-2 साल में देखें तो लीस्ट रेट पे जो है कासा सारे बैंकों का आ गया है। तो मोस्टली जो बल्क डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है, वहाँ पे तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, लेकिन कासा काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। हालांकि उसमें भी जो टोटल लोन ग्रोथ है वो भी एवरेजली 2.5% और 3% के बीच में है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बैंकिंग शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेच है, और उसमें जो पेनिट्रेशन है इकोनॉमी में वो भी प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक थोड़ी सी घटती हुई आपको नज़र आ सकती है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स बैंक के ऊपर एक और भी दिक्कत है कि जो सरकारी बैंक हैं अगर वो ऊपर की वैल्यूशंस पर ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब है कि सरकारी बैंकों को अच्छा बिजनेस मिलना है, या तो सरकारी बैंकों को बिजनेस नहीं मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूशंस हैं वो सरकारी बैंकों में भी स्ट्रेच हो गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में पेनिट्रेशन का चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, तो इसलिए उनकी जो वैल्यूशंस हैं वो डी रेटिंग होने की संभावना है, क्योंकि जो ग्रोथ ये डिलीवर कर रहे थे वो ग्रोथ नहीं आ रही है, और बाजार इंतजार कर रहा है कि भाई सबके प्रोविजनल डेटा आ जाए। और जो सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोविजनल डेटा जो 2 तारीख को या 3 तारीख तक मोस्टली बैंकों के आ जाते थे जो देते हैं अपने प्रोविजनल डेटा, अब यार वो सब पीछे बैकफुट पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो अभी डेटा देना ही नहीं चाह रहे, या डेटा थोड़ा सा लेट देना चाह रहे हैं। तो जिस तरीके से एग्रेसिवली डेटा आ जाते थे बैंकों के, उतने एग्रेसिवली आए नहीं है इस बार। तो इसका मतलब है कि उनकी जो ग्रोथ है वो उनको भी पता है कि थोड़ा सा मिस साइड पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आईटी अभी पीछे, अगर हम 1.5-2 साल में बात करें इंडेक्स के बेस पे, तो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और अब शायद मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स आने वाले 6 से 8 महीने के दौरान शायद आपको अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। और उसका जो रीज़न है वो हमें सीधा ग्रोथ में ही दिख रहा है कि ग्रोथ जो है वो मिसिंग हो रही है। अगर असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है बैंकों की, तो वहीं पर जो ग्रोथ है या जो सस्ता कर्ज है उसके डेटा जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब अगर हम बात यहाँ पे करें कि भाई आज कौन से शेयर्स चलें, तो वहाँ पे थी एल&टी, टीसीएस, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक में, ब्रिटानिया में, आईटीसी में, जेएसडब्ल्यू और टाटा मोटर्स में। आगे अगर हम बात करें कि भाई एडवांस डिक्लाइन, तो एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, वो ही कंसोलिडेशन वाली है। आप उसको कंसोलिडेशन कहें या डिस्ट्रीब्यूशन कहें, बाजार यहाँ से क्रैक होगा तो उसकी भी अच्छी संभावना है। बाजार यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी की तो मुझे उम्मीद है नहीं यहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि एक बार जो प्रीवियस हाईज हैं उनको तोड़ के एक बार थोड़ा ऊपर जाए, और वहाँ से अगर फिर वापस आता है तो डबल टॉप बनने के पैटर्न के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कि फिर बाजार में एक मेजर करेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और क्योंकि बाजार रिजल्ट आने से पहले चले हैं, और अगर रिजल्ट में वो परफॉर्मेंस नहीं आई जितना बाजार अभी अपने आप को ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं, तो बाजार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तब पिक्चर क्लियर होगी, बट तो अभी मुझे लग रहा है सोमवार के दिन भी बाजार इसी तरीके से कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा। एल&टी, अदानी पोर्ट, टाटा कंसल्टेंसी, एसबीआई, एलटी, माइंट्री जैसे शेयर्स थे जो 2 दिन पहले जो है आईटी बड़ी तेजी से टूट रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आया आज। और उसके बाद ब्रिटानिया, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू, कोटक महिंद्रा और डीवीज लैब जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे।
इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक मात्र 36 पॉइंट की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ, तो फ्लैट ही आप मान सकते हैं। बट आज बैंकिंग में वॉलेटाइल सेशन रहा और तकरीबन 1:45 के आसपास एक बढ़िया ऊपर से स्पाइक आता है और बाजार 10 मिनट के अंदर ही 200 सवा 200 पॉइंट टूट जाता है और उसके बाद हालांकि बाजार बहुत अच्छे से रिकवरी करता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी बैंक में ये कुछ अंदेशा दे रही है कि कुछ बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है, लेकिन वो सस्ते में माल नहीं बेचना चाहते, तो वो बास्केट के थ्रू सेल करते हैं और फिर उसके बाद जो है अपनी पोजीशंस जो है बेचकर वो शायद हेज रखते हैं, जिसकी वजह से बाजार रिकवरी भी कराता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का भी जो इंडेक्स है, जहां पर पिछले हफ्ते था उससे थोड़ा सा कमज़ोर जो है, वीकली तो क्लोजिंग नेगेटिव ही हुई है, लेकिन वही कंसोलिडेशन वाला है जो है। 3 कैंडल रेड हैं, 2 कैंडल ग्रीन है। अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आज ICICI बैंक 3-4 दिन की कमजोरी के बाद संभलता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक में मजबूती थी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कल डेटा आए थे, बट बहुत इंप्रेसिव डेटा नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा ऑपरेटर प्ले होता है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और SBI ये सब कमजोरी में थे। और HDFC बैंक में आज कमजोरी का मुख्य कारण था कि जो प्रोविजनल डेटा आए हैं वो शायद बाजार को पसंद नहीं है और मुझे लग रहा है कि शायद HDFC बैंक में कमजोरी भी और आएगी और शायद 1620 और 1640 तक भी जो है आने वाले समय में आप HDFC बैंक में जो है दबाव देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग जो है इसमें आ सकती है और जो पिछले 1-1.5 महीने के जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने तेजी बनाई थी वो अच्छे प्रॉफिट पे हैं 5-7% के, तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इस शेयर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अभी भी HDFC बैंक का HDFC के मर्जर होने के बाद जो है अभी शायद बाजार इतनी जल्दबाजी में नहीं होगा, तो जो रिजल्ट आएंगे उससे पहले जो है HDFC बैंक का एक न्यूट्रल प्राइस आ जाए, मतलब जो हाई था इस क्वार्टर का और जो इस क्वार्टर का लो था उसके बीच का कहीं पर एवरेज जो बनता है वो 1640-1620 के आसपास बनता है। तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास शायद ये अपने रिजल्ट से पहले जो है HDFC बैंक वो प्राइस दिखा सकता है। और उसके साथ साथ देखिएगा जो अगर HDFC बैंक में या जो बाकी बैंकों की परफॉर्मेंस है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये जो बड़े बैंक्स हैं उनमें भी जो कासा की रेशियो है वो सबकी घटती हुई नजर आ रही है और जो फंडामेंटली जो है ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड जो है प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं वो लग रहे हैं और PSU बैंक्स भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4 से 5% की करेक्शन से लेकर 10% तक की करेक्शन की जो है गुंजाइश बनती है, बट मुझे लगता है 4 से 5% की ज़्यादा फिजिबल है, जो आने वाले आपको 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल सकती है। और मैं बड़े बैंकों की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि बैंक निफ्टी में भी 4 से 5% की जो है ऊपर की तरफ से जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है और उसके रीजन फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। अभी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये तेजी में थे, बाकी सारे बैंक आप कमजोरी में देख रहे थे। आज FIs ने 1696 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन आज DIs कुछ मूड में थे और DIs ने जो आज माल बेचा वो 3497 और DIs की जो ज़्यादातर सेलिंग जो हमें दिख रही थी वो बैंकों की तरफ से दिख रही थी, क्योंकि जो बैंक्स थे वही कमज़ोर थे, निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे और काफ़ी अच्छी सेलिंग जो है हमें लग रहा है HDFC बैंक में भी हुई है। FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे 485 करोड़ के और 26,000 करोड़ की ऑप्शंस खरीदी हैं। तो देखिएगा बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उनकी फंसी भी हुई है, तो वो भी जो है उन्होंने कवर किए होंगे और कुछ हो सकता है कि जो आगे की ट्रेडिंग पोजीशंस है, लेकिन अभी भी FIs जो है 1,65,000 करोड़ की ऑप्शंस बेच कर बैठे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो FIs अभी जो माल खरीद रहे हैं वो रीज़न यही है कि जो उनकी ऑप्शंस बिकी हुई हैं और स्पेशली कल साइड की, उसके लिए वो जो माल ऑफलोड करेंगे तो वो ऑफलोड करने से पहले वो एक अच्छी खासी डिलीवरी जो है अपने पास रखेंगे, जिससे कि वो अपनी कॉल्स को बचा पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि पुट में तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं ऑलरेडी, तो लेकिन जो उनकी कॉल्स बिकी हुई हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशन हैज कर रखी हैं, तो उस हैजिंग के अकॉर्डिंगली वो प्ले करेंगे। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल्स में रिजल्ट आएंगे, तो अगले हफ्ते में तो फाइनेंशियल्स में जो रिजल्ट है नहीं किसी बड़े बैंक्स के, तो उसके नेक्स्ट वीक में आपको फिर जो है HDFC बैंक के जो रिजल्ट हैं या जो बाकी बड़े बैंक्स हैं उनके रिजल्ट आपको आते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ से जो बाजार लेगा, तो तब तक मुझे लग रहा है कि बाजार एक ऐसी पोजीशंस पे लेके आ रहा है अपने आप को जहाँ से कि अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स के लिए जो गुंजाइश बने। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो शायद कंसोलिडेट हो, लेकिन 1 या 2 दिन बाद जैसी परिस्थिति होगी तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आगे आगे जैसे वीक बढ़ेगा।
और स्टॉक फ्यूचर्स 575 करोड़ की सेलिंग थी, स्टॉक ऑप्शंस में 621 करोड़ की। पुट कॉल की जो रेशियोज हैं वो न्यूट्रल साइड में 0.88 पे, निफ्टी में बैंक निफ्टी 0.74 पे है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अच्छी तेजी कर रहा है आज भी, और 122 पॉइंट की तेजी। और ब्रांड फूड जो है थोड़ी सी चिंता कर रहा है, $80 के आसपास पहुंच गया, $79 पे है। तो ये अगर ऊपर जाता तो हमारे लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो देखिए ऑप्शन चेन में जो 21,700 है उसके ऊपर कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी दोनों राइटर्स जो है आमने सामने खड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि अगर कॉल साइड में, जब वो ऊपर की कॉल साइड में आएंगे तो कॉल साइड में राइटिंग स्लाइटली हायर साइड है, जबकि पुट साइड में जो थोड़ी सी नीचे की तरफ से जो है पुट राइटिंग कमजोर है। तो कॉल साइड अगर हम देखें तो अभी जो मंदी करने वालों को पलड़ा है वो लगभग 52% के आसपास है, और जो तेजी करने वाले हैं वो लगभग 48%। तो स्लाइटली जो है कॉल साइड वाली पोजीशन स्लाइटली हायर साइड में। बैंक निफ्टी में परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, और बैंक निफ्टी के जो डेटा हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं, 48,000 पर आप देखेंगे तो 48,100, 200, 300 जो ऊपर की प्राइस है वहाँ पे कॉल राइटिंग है। जबकि पुट में सिचुएशन ये है कि पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, 48,000 में भी अनवाइंडिंग होगी, 47,900 में भी, 47,800 में भी, और इवन 47,500 में भी पुट साइड में अनवाइंडिंग है। यानी कि पुट के राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशंस ऑप्शन चेन के हिसाब से थोड़ी सी बेरिश साइड ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 55% जो लोग हैं वो मंदी की तरफ जो है, अगर ऑप्शन चेन में डेटा देखें तो मंदी वाले ट्रेडर्स एक्टिव है, और तेजी की तरफ 45%। तो यहाँ पर जो स्थिति बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमज़ोर है, निफ्टी में थोड़ी सी मजबूत है। और इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही, और फंडामेंटल रीजंस के साथ मैंने आज आपके साथ चर्चा की। तो कंजम्पशन के डेटा आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अभी जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है, जो अभी तक प्रोविजनल डेटा है, वहाँ पर कोई बहुत बढ़िया संकेत नहीं मिल रहे हैं। और मैं वो संकेतों को, ऐसा नहीं है कि बाजार कहाँ पे है उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंडेक्स जहाँ पे है उसके साथ अगर हम कोरिलेट करें तो थोड़े से महंगे लग रहे हैं। कंजम्पशन के डेटा मुझे लग रहा है फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि कंजम्पशन की जो कंपनीज हैं वो वैल्यूशंस भी ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर बाजार जो है स्लाइटली जो है बैंकिंग या फाइनेंशियल्स में हमें ओवर वैल्यूड लग रहा है, और कंजम्पशन जो कंपनीज है उसमें हमें न्यूट्रल टू स्लाइटली जो है ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो आज की जो चर्चा है बस उसमें इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।